बचपन से लोगों को डराया गया था। सो जा बेटा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। लेकिन अब जमाना बदल गया है। सो जा बेटा नहीं तो सिकंदर आ जाएगा। ऐसी फिल्म देखी है जिसमें शब्दों की बेइज्जती होती है। टीवी सीरियल से भी ज्यादा लोगों को उम्मीद थी कि सलमान खान की यह फिल्म धमाका करेगी। लेकिन जो मिला वो सिर्फ एक धोखा था। फिल्म की शुरुआत काफी शानदार थी। प्लेन के अंदर सिकंदर का इंट्रोडक्शन जबरदस्त था। बैकग्राउंड में बजता टाइटल ट्रैक और सलमान की दमदार एंट्री, जिस पर सीटियां और तालियां बजती रहीं। लेकिन जैसे ही फिल्म आगे बढ़ती है, सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फिल्म राजा साहब की कहानी को लेकर बढ़ती है, लेकिन असल में यह पता ही नहीं चलता कि राजा साहब कौन हैं और उनको राजा क्यों कहा जाता है। धीरे धीरे समझ आता है कि फिल्म में फैमिली ऑडियंस के लिए भी बहुत कुछ रखा गया है, लेकिन वह सब सिर्फ नाम का ही था। रश्मिका मंदाना का किरदार फिल्म में क्यों डाला गया था, यह खुद रश्मिका को भी नहीं पता होगा। जितनी बार स्क्रीन पर आईं, वह उंगलियों पर गिनी जा सकती हैं। और सच कहें तो अच्छा ही हुआ कि ज्यादा नहीं दिखाया। कहानी में जो सबसे बड़ा सीक्रेट था, वह यह था कि राजा साहब, जिसे धरती पर भगवान कहा जा रहा था, उसके खिलाफ पुलिस में 49 केस क्यों दर्ज थे। और संजय राजकोट नाम का शख्स, जो 700 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठा था, वह उसे मारना क्यों चाहता था। इन सवालों के इर्द गिर्द घूमती फिल्म प्यार मोहब्बत बदला एक्शन और मौत की खिचड़ी बनकर कुएं में गिर जाती है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में ऐसा लगता है कि हम वही देख रहे हैं जो पहले ही कई बार देखा जा चुका है। सबको उम्मीद थी कि सिकंदर में कुछ बड़ा ट्विस्ट होगा, लेकिन फिल्म का सबसे बड़ा सरप्राइज यही था कि इसमें कोई विलेन ही नहीं था, जिसे लोग विलेन समझ रहे थे। वह तो बस कैमियो करने आए थे। कटप्पा अगर ये फिल्म देख ले तो खुद को तलवार मार लेगा, क्योंकि यहाँ असली विलेन कोई और नहीं बल्कि खुद डायरेक्टर है ना। कोई दमदार कहानी, न कोई शानदार एक्टिंग, और अब तो पब्लिक भी नहीं रही। सबसे ज्यादा गुस्सा लोगों का सलमान खान पर इसलिए फूटा क्योंकि इस बार फिल्म का डायरेक्टर अच्छा था, लेकिन उसने भी उतना ही अच्छा धोखा दे दिया। फिल्म की एडिटिंग इतनी खराब थी कि कोई भी सीन कभी भी आ जाता और बिना खत्म हुए ही दूसरा सीन शुरू हो जाता। इतने सारे कट्स थे कि पिछला सीन क्या था और नया क्यों आया, ये समझ ही नहीं आता। गाने भी गलत जगह पर डाले गए, जिससे उनका पूरा फील ही खत्म हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे जबरदस्ती फिल्म को ईद पर रिलीज करने का प्रेशर था। लोग तो पागल हैं ही आ जाएंगे। थिएटर में यही सोचकर बना दी गई। सलमान खान का जिक्र किया जाए तो स्लो मोशन सीन्स तो देखे थे, लेकिन इस फिल्म में सलमान ने स्लो मोशन डायलॉग्स बोलने का नया तरीका खोज निकाला। 3 शब्द का डायलॉग बोलने में 3 मिनट कौन लगाता है। इस फिल्म में सलमान खान बस बिग बॉस के होस्ट की तरह नजर आए। उनका स्क्रीन प्रेजेंस भी बचा नहीं, क्योंकि पूरी फिल्म में उनके किरदार को इस तरह से लिखा गया कि राजा का बाजा बज जाए। फिल्म के एक्शन सीन्स में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट था, लेकिन उनके पीछे की स्टोरी इतनी कमजोर थी कि कुछ भी समझ नहीं आता। राजा साहब के पास पैसा भी था, पावर भी थी, तो फिर यह WWE टाइप शक्तियों की जरूरत क्यों पड़ी। रश्मिका के साथ सलमान की जोड़ी भी बिल्कुल बेअसर लगी। सलमान हर सीन में नॉट इंटरेस्टेड लग रहे थे और रश्मिका की ओवर एक्टिंग ने सब बर्बाद कर दिया। फिल्म में विलेन के रूप में 2 कमाल के एक्टर्स थे, लेकिन उनके किरदार को भी मजाक बना दिया गया। प्रतीक बब्बर को देखकर शुरुआत में मजा आया, लेकिन बाद में उन्हें गायब कर दिया। और कटप्पा तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी साउथ इंडियन फिल्म का डब्ड विलेन जबरदस्ती डाल दिया गया हो। सबको लगा था कि फिल्म का मकसद हीरो और विलेन के बीच की टक्कर और एक जबरदस्त एंडिंग होगी, लेकिन सिकंदर को बेचने का असली मकसद सिर्फ सलमान खान की रियल लाइफ इमेज को बड़ा बनाना था। फिल्म का मकसद सिनेमा नहीं, बल्कि सलमान को भगवान की तरह दिखाना था, लेकिन इसके लिए भी दिमाग चाहिए, जो यहाँ बिल्कुल नहीं लगाया गया। फिल्म में जबरदस्ती सोशल मैसेज डाले गए, जिनका कोई मतलब नहीं था। ट्रेलर में जो दमदार डायलॉग थे, उनका भी फिल्म में कोई लॉजिक नहीं था। हर सीन नकली लगता है और इमोशनल सीन में भी हंसी आ जाती है। फिल्म का कोई क्लाइमैक्स ही नहीं है। कई कहानियां एक साथ बताने की कोशिश की गई, लेकिन कोई भी पूरी नहीं हुई। सच कहा जाए तो सिकंदर एक आउटडेटेड फिल्म है, जिसमें कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, और तो और कुछ भी फिल्म बनाने लायक तक नहीं है। सलमान खान का सही इस्तेमाल न कर पाना एक गलती हो सकती है, लेकिन सलमान का नाम लेकर लोगों को धोखा देना पाप है, और इसकी सजा तो पब्लिक ही देगी। 5 में से 1 स्टार, आधा सिकंदर के टाइटल ट्रैक और सलमान की एंट्री के लिए, और आधा बस कुछ अच्छे सीन्स की रंग बिरंगी सिनेमेटोग्राफी के लिए। पुरानी देखी दिखाई कहानी, जीरो सरप्राइज, फीके विलेन कैरेक्टर और बेकार कास्टिंग।
यही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। सलमान और रश्मिका की केमिस्ट्री न के बराबर थी। और सबसे बुरी बात यह थी कि फिल्म सलमान को भगवान की तरह दिखाने में लगी रही, लेकिन उन्हें एक अच्छा एक्टर साबित करने की कोशिश तक नहीं की। अगर बार बार सिर्फ बिजनेस के लिए फिल्में बनती रहेंगी तो सलमान खान अपने फैंस को जल्द ही खो देंगे। सलमान खान के फैंस उनसे 100 गुना बेहतर फिल्म डिजर्व करते हैं। मिस यू सलमान खान। बाय बाय।